ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 24 में। और न्यूज 24 पर लगातार हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के मुखिया अजीत पवार की अंतिम संस्कार, चूंकि आज उनका है और बुधवार को एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। और आज अब देखिए अजीत पवार का पार्थिव शरीर उनके गांव काठेवाड़ी ले जाया जा रहा है और अब उनके गांव काठेवाड़ी पहुंच चुका है और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से विद्या प्रतिष्ठान ले जाया जाएगा। विनोद जगताले हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, विद्या प्रतिष्ठान जहां पर उनके पार्थिव शरीर को, अजीत पवार के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। विनोद, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ टाइमलाइन रहने वाली है और ये जो महाराष्ट्र के सीने पे इतना बड़ा आघात हुआ है, इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र वासी इससे जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वहाँ की तैयारी बताना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि वहाँ पर करीब 5 से 6 पंडित वहाँ पर पहुँच चुके हैं जो अंतिम संस्कार की तैयारी का जायजा ले रहे हैं और वहाँ पर वो पूरे कार्य वहाँ पर सिद्धि वहाँ पर वो करने वाले हैं। तमाम जो नज़दीक बारामती के जो कार्यकर्ता है, एनसीपी के कार्यकर्ता, फिर विद्या प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता, वो सब वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो वहाँ पर पूरी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। देखिए, आगे मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ अजीत दादा की कैसी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। देखिए, महाराष्ट्र के सीने पर ये जो घात हुआ है, मैं इससे पहले भी आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी विलासराव देशमुख हो, आर पाटिल हो, ये लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ था। आपको पता ही होगा प्रमोद महाजन, ये भी महाराष्ट्र से थे, वो भी उनका भी अकाल मृत्यु हो गया। गोपीनाथ मुंडे, उनका भी एक्सीडेंट में वहाँ पर दिल्ली में उनकी मौत हुई थी। और अब यहाँ पर नहीं रहे हैं अजीत पवार। अजीत पवार ये ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा सभाओं में लोगों को कहते थे, जब वोट मांगते थे, कि मैं काम का आदमी हूँ, आप मुझसे कोई भी काम लेके आइए, वो काम अगर मैंने नहीं किया तो मेरा नाम अजीत पवार नहीं है। अजीत पवार को लोग दादा कहते थे। दादा इसलिए कहते थे कि दादा मतलब होता है बड़ा भाई। वो बड़ा भाई जो वो महाराष्ट्र के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सुबह 6 बजे घर से निकलते थे। एक अच्छे पिता भी थे, एक अच्छे नेता भी थे, एक अच्छे दादा भी थे। तो जनता महाराष्ट्र की यहाँ से दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुँची और सिर्फ अजीत पवार को एक बार देखने के लिए, अजीत पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? मैं इंदापुर से आया हूँ। अच्छा, और ऐसे 60 किलोमीटर दूर है? 60 किलोमीटर दूर। क्या कहेंगे दादा के बारे में? दादा हमारे जान थी। दादा ने हमें पहचान दी, नाम दिया। मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ, लेकिन अजीत दादा ने मेरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस का यूथ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। अजीत दादा ने मेरे को राष्ट्रवादी का स्पोक्स पर्सन बनाया। मैं बहुत पिछड़े परिवार से आता हूँ, लेकिन हमको नाम और इज्जत देने का काम अजीत दादा ने किया। ऐसा नेता पूरे महाराष्ट्र में दोबारा नहीं हो सकता। देखिए, इन्होंने एक बात कही है कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, दादा ने मुझे पहचान दी है। राज ठाकरे ने एक भाषण में पिछले दिनों कहा था कि मेरे और अजीत पवार के बीच में राजनीतिक मतभेद है, लेकिन अजीत पवार के जैसा नेता मैंने महाराष्ट्र में देखा नहीं। उनकी 44 साल की पूरे हिस्ट्री को देखा जाए तो एकमात्र नेता अजीत पवार है। उन्होंने कभी भी जाति का राजनीति वहाँ पर नहीं की। किसी को जाति की किसको टिकट देते समय ये नहीं देखा कि किसकी जाति क्या है, सिर्फ देखा कि वो आदमी कैसा काम करता है, वो समाज के प्रति अपना कितना दे सकता है। ये सब खुद राज ठाकरे ने वहाँ पर कहा था। कल उद्धव ठाकरे भी बारामती में पहुंचे थे। सुनेत्रा पवार, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तमाम जो बड़े नेता है वो फिलहाल मुलाकात करके निकल चुके हैं और कहीं रुके हुए हैं। वो सब लोग यहाँ पर आने वाले देखिए के सामने अब लगभग तैयारी पूरी होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तमाम मंत्रिमंडल के तमाम जो सदस्य हैं और यहाँ पर जो सांसद है, एनसीपी और अन्य पार्टियों के सांसद हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि लाखों दिलों पे राज करते थे अजीत पवार। जन नेता जिन्हें कहा जाता है वो थे अजीत पवार। अजीत पवार की खासियत ये है कि देखिए, अमूमन क्या होता है कि कोई भी नेता जब बड़ा हो जाता है तो उनके कार्यकर्ता अगर कुछ भी ऐसे काम कर दे, जो मामला पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाता है, तो नेता सीधा फोन कर देता है कि भाई ये मेरा आदमी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अजीत पवार के पास उल्टा न्याय था। अगर कार्यकर्ता ने कोई गलती की है, मामला पुलिस स्टेशन में चला जाए, एफआईआर हो जाए, तो अजीत पवार कहते थे आपको जो भी कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए, हम इसमें कोई भी अड़चन नहीं डालेंगे। ये थे अजीत पवार। बिल्कुल विनोद, और आम जन के नेता थे और 8 बार के विधायक और वहीं उसी क्षेत्र से सांसद हो जाना, ये कोई आसान बात नहीं होती। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बहुत
कम ऐसे नेता हैं जो कि अपने विरोधियों से भी उनके इतने मधुर संबंध रहते थे। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी और इस पूरी अपडेट के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।